आपको बता दें कि करनाल के घरोंडा ब्लॉक गांव संभालखा में बैठे हुए हैं और सरपंच मनीषा मेरे सामने मौजूद है। उनके पतिदेव भी यहाँ बैठे हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कि अब नई पंचायतें आई हैं, नई पंचायत आने पे कौन कौन से विकास कार्य किए जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे आते हैं कि सरपंचों को 2 लाख रुपए की सरकार ने परमिशन दी थी काम करने की, उसके बाद उसको बढ़ाया गया था 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री द्वारा किए गए थे। लेकिन जो 5 कार्य दिए जाने साल में, जैसे कहते हैं कि 5 कार्य ही निबेड़ने हैं। हम जानना चाहेंगे सरपंच महोदय से कि 5 गांव जो काम आपको दिए गए थे कि आप उसमें कितने प्रोग्रेस में हैं, क्योंकि पंचायतें बनने को अभी 6 महीने हुए हैं लगभग। और अभी इस दौरान में अभी तो टाइम बहुत पड़ा हुआ है। साल में 5 काम करने का एक अवसर दिया गया था और सरकार ने कुछ नियम शर्तें भी लागू की गई थी। क्या उन नियम शर्तों के अनुसार पंचायतें काम कर रही हैं या मनमर्जी से कर रही हैं, या ये कह सकते हैं कि भाई ढुलमुल रवैया है, या कहते हैं कि बेहतर अच्छा रवैया है कि गांव के विकास के लिए सरपंच कितने अग्रणी हैं, कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले जो सरपंच थे उन्होंने क्या काम करवाया, अगले जो सरपंच बने हैं यानी कि दूसरा मौका जो दिया गया है उन्होंने क्या काम किया, क्या नई सोच आई है, क्या उमंग आई है, तमाम तरीके की जानकारी को देखते हुए हम सरपंच मनीषा से जानकारी लेना चाहेंगे। मैडम, सत्य समाचार में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक कितने काम करवाए हैं, कौन कौन से काम करवाए हैं? जो विकास कार्य करवाए हैं वो बता दो। हमने गांव में वेलकम गेट लगवाया है, हैंडपंप लगवाए हैं और सोलर लाइट लगवाई है। और बस ये 3 गाँव हैं, एक तो गेट बनवाया है, एक सोलर लाइट लगवाई है और हेडपंप लगवा दिया है। वो भी सोलर लाइट का ही है? नहीं ऐसे ही 8 वाला। अच्छा, 8 वाला है। तो कितना खर्च कर दिया आपने अभी तक? पैसा कितना लग गया इन कामों में? लग गया कम से कम 12। थोड़ा आप आगे आए। आप सरपंच पति हैं, तो आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, कितना खर्च कर दिया आपने अभी तक? ये हो गया 12-13 लाख रुपए करीब खर्च हो गया। 12-13 लाख रुपए कर दिया है। सेक्रेटरी द्वारा पास किया गया प्रस्ताव? हाँ, सेक्रेटरी द्वारा सारा सरपंच अपना मेंबरों ने भी साइन करे हैं, सेक्रेटरी ने प्रस्ताव पारित किया? हाँ, मेंबरों के साथ कॉलम पूरा करके, यानी कि जो कॉलम पूरा करके। हाँ, ये सारा काम इसी के थ्रू है। अच्छा, सरपंच जो मैडम है कितने पढ़े लिखे हैं? इन्होंने +2 कर रखी है। तो जो अभी एक सौर ऊर्जा का जो ये स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है, तो कौन सी कंपनी की द्वारा लगाई गई है? ये मनसा के द्वारा लगवाई गई। मानसा की कंपनी की लगवाई है। और सरकार ने कौन सी कंपनी अप्रूव कर रखी है, कुछ पता है? ये अप्रूव्ड है। ये भी अप्रूव्ड है? हाँ, अप्रूव्ड है। और अगर अप्रूव्ड नहीं होती तो इनका बिल पास नहीं होता। बिल पास हो गया है? हाँ, बिल पास हो गया। किस? अगर अप्रूव्ड नहीं होते तो बिल पास नहीं होता। अच्छा, बिल पास नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन आपको पता है भी कौन सी कंपनी सरकार ने जो भेजी है जिसमें कि सब्सिडी भी मिलती है? इसमें मिली है सब्सिडी? नहीं, इसमें सब्सिडी का कोई नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो सरकार ने जो कंपनी पास करी है उसमें सब्सिडी मिलती है, 4,000 कुछ रुपए मिलते हैं। तो आपने तो अपने पैसे खो दिए ना, 4,000 रुपये। नहीं, इनके इसके बारे में फिर हमको पता नहीं था कि सोलर के इसके में जो। अच्छा, आपको मालूम नहीं था? नहीं, सेक्रेटरी को पता था इस बारे में? सेक्रेटरी को नहीं पता था इसके बारे में। सेक्रेटरी को भी नहीं पता था? जो पता होता तो बता देते। अच्छा, सेक्रेटरी को भी पता नहीं था। यह पता था, उसने जानबूझ के नहीं आपको बताया? इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। इसके बारे में नॉलेज नहीं है। कितने पैसे की लगी लाइट सौर ऊर्जा की लाइट? ये लगी है कम से कम शायद 6 लाख। 6 लाख रुपए की लगी है। चलिए, अभी मैं आपको थोड़ा जानकारी सरपंच साहब को देना चाहता हूँ कि देखिए, इनका कसूर नहीं है। इन्होंने बाकायदा बोल दिया कि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि ये काम था सेक्रेटरी का। पंचायत सेक्रेटरी को गवर्नमेंट की तरफ से सभी को, वीडियोज़ को, सभी अधिकारियों को हिदायतें दी गई थी
कि एडीसी ऑफिस के माध्यम से, और डिपार्टमेंट कौन था, हरेड़ा की तरफ से था, और ये गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन है जिन जिन जिलों को ये एडीसीओ को और उसके बाद नीचे तक ये गाइडलाइन पहुंचाई गई थी कि इन पैरामीटर के आधार पे आपने सौर ऊर्जा की जो सोलर लाइटें लगवानी थी। लेकिन मानसा की, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि मानसा की लाइट यहाँ पे लगाई गई हैं, लेकिन इसमें मानसा का कोई जिक्र नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर जो लाइटें लगाई गई हैं उसी को ही मान्यता दी गई थी। उस लाइट के लगवाने से एडीसी ऑफिस के माध्यम से सरकार की तरफ से 40 यानी कि 4,000 रुपये कुछ पैसे सब्सिडी पंचायत के खाते में आनी थी। यानी कि सीधे सीधा मैं कहूँ कि यह पंचायत का लॉस है, नुकसान पंचायत का है। दूसरा, मानसा जो कंपनी है ये सरकार द्वारा अप्रूव नहीं है। हमें जानकारी इस तरह से मिल रही है कि कुछ पंचायतों को सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट के जो आगे के लोग हैं वो अवेयर नहीं कर रहे हैं, जागरूक नहीं कर रहे हैं, और बिना जागरूक के कारण से पंचायतों को चपत लग रही है। कल को इनकी गारंटी वारंटी भी, जब उसकी मान लो गारंटी है 5 साल की गारंटी है या 3 साल की गारंटी है, हो सकता है कि इस देसी लाइट जो लगवाई है, मानसा लगवाई है, इसने कोई अपनी वारंटी गारंटी दी है नहीं दी है, कोई एग्रीमेंट सरकार का पास हुआ है नहीं है, कल को इसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा इस कंपनी को मान्यता दी ही नहीं गई है। सरकार द्वारा जिसे इसमें लेटर में लिखा, ये बेकायदा मेरे हाथ में ये लेटर है, ये सरकार के द्वारा लेटर दिए गए हैं, पूरी गाइडलाइन है कितनी वाट की लगानी है, कौन कौन से वाट की लगानी है, कितना पैसा आपको वापसी आएगा, कौन सा आपको पैसा इसमें रिफंड दिया जाएगा, तमाम तरीके की जानकारी इसमें बारी बारी से, टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने एडीसी ऑफिस से ली हैं, और इस तरह से ये एक गाँव नहीं, बहुत सारे गाँव ने ऐसे गलतियाँ कर बैठे हैं, और आगे भी गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि बहुत अब देखा गया है कि ये जो लाइटें हैं ये लगातार धबाधब धड़ल्ले से सरपंचों यानी कि गांव में लगाई जा रही हैं, क्योंकि नए सरपंच आए हैं, नए सरपंचों को अभी काम के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, कौन सी कंपनी की लगानी है, कौन सी की नहीं लगानी है, वो भी जानकारी नहीं है। वो विश्वास करते हैं पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर। पंचायत सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, और गवर्नमेंट के नुमाइंदे को टोटली ही पता होना चाहिए कि ये काम करना है या नहीं करना है। उन सभी पंचायतों के ऊपर एक सरकारी ऑफिसर यानी कि सरकारी कर्मचारी एक लगाया गया है पंचायतों में, किस तरह से कितना पैसा लगाना है, कब कब लगाना है, कितना हम किसी को एस्टिमेट दे सकते हैं। एस्टिमेट भी बेकायदा इसमें अप्रूव होता है, B&R के SDO द्वारा इसका एस्टिमेट पास किया जाता है कि इस कंपनी का हमने लगवाना है, इसमें इतनी सब्सिडी आएगी, इतनी नहीं आएगी। अब ये मानसा कंपनी की लाइट लगवा दी है, इसमें सब्सिडी नहीं आएगी, क्योंकि एडीसी ऑफिस इसमें सब्सिडी नहीं देगा। जो अगर एडीसी ऑफिस में ये लेटर गया हुआ है, सरकार का लेटर गया हुआ है कि आपने ये लाइटें लगवानी है और इसमें आपको इतना रिफंड किया जाएगा, तो एडीसी ऑफिस कैसे इसको गलती करेगा? अगर गलती करेगा तो सारी सरपंच ऐसे ही काम करेंगे, तो सरकार के जो हाई पावर कमेटी है, जिन्होंने हाई पावर कमेटी, मुख्यमंत्री की हाई पावर कमेटी ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया है कि पूरा हरियाणा में, खाली करनाल नहीं है, पूरे हरियाणा में कि फलानी कंपनी से लगवानी है, उस कंपनी के द्वारा इतने पैसे हमारे पंचायतों को वापस आएंगे, उस बेनिफिट के लिए उसकी गारंटी वारंटी भी है बेकायदा, और उसमें बेकायदा बिल भी हैं, और B&R के अधिकारी बना रखे हैं, जैसे SDO के, मैं कह सकता हूँ SDO ने उसको पास करना है, एस्टिमेट पास करना है, तब जा करके वो चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो यहाँ खैर हम संभालखा गांव में आए हैं, सरपंच को या सरपंच प्रतिनिधि जो उनके हस्बैंड है उनको भी इस चीज़ का मालूम नहीं है, और मैं चाहूँगा कि एडीसी ऑफिस से सरपंच साहब एक बार दोबारा मुलाकात करें, या जिस सेक्रेटरी ने या ठेकेदार ने ऐसे गलती करी है तो उसको दोबारा आपस में ये सुलझें, दोबारा से अपनी मीटिंग करें, और मीटिंग करके इसका कोई समाधान करें। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।